नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है जनजी स्टडी पॉइंट जी पर। तो दोस्तों आज हम देखेंगे प्रयोगशाला परिचारक जो पर्यावरण मंडल ने लिया है उसमें जो जीएस का पोर्शन था वो कैसा था, है ना। तो आइए देखते हैं, इसको समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं और सॉल्व करते चले जाते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन था यार, है ना, छत्तीसगढ़ का प्रथम रामसर साइट। भाई मेरे एनालिसिस के हिसाब से जीएस पोर्शन तो अच्छा था, लेकिन भाई साइंस वाला पोर्शन क्या था, तबाही था, है ना। साइंस वाला पोर्शन में जो था लेवल था ना बहुत अप था, आसान नहीं था क्वेश्चन पेपर, है ना। तो जीएस पोर्शन तो देख लेते हैं, जीएस पोर्शन में कैसा रहा आप लोग भी समझने का प्रयास करें। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम रामसर साइट कौन सा है, तो कौन सा है छत्तीसगढ़ का प्रथम रामसर साइट? कोपरा, जो बिलासपुर जिला में क्या है घोषित किया गया था, ये आपको पता होगा, है ना, ये तो आसान था। दूसरा देखो, इनमें से कौन से राज्य भू अविष्ठित राज्य नहीं है, तो भू अविष्ठित राज्य कौन सा नहीं है भैया आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है? हरियाणा तो भू अविष्ठित राज्य है, छत्तीसगढ़ भी भू अविष्ठित राज्य है, झारखंड भी अविष्ठित है, तो आंध्र प्रदेश नहीं है, है ना। तो सही आंसर क्या आ जाएगा जी? केवल एल, है ना। तो केवल एल कौन सा है? सी में है, देखो केवल एल। तो ये तो अच्छा था, ये भी है ना, सही है ये भी। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं यार क्या बोल रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट है कि निर्देश नीचे दिए गए कथनों और कारणों, कथन कारण दिया है भाई, है ना। दिया है कथन कि छत्तीसगढ़ की गौड़ जनजाति में लमसेना विवाह या सेवा विवाह की परंपरा प्रचलित है। सही है, गौड़ जनजाति में ही प्रचलित है ना। जिसमें दूल्हा अपने ससुराल जाकर ससुर के घर शारीरिक श्रम करता है, ये भी सही है, शारीरिक श्रम करता है। फिर क्या पूछ रहा है कारण में, कि यह विवाह उन परिवारों में अधिक होता है जहां वधू पक्ष आर्थिक रूप से कमजोर होता है, वे विवाह के खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं। भाई लमसेना विवाह में क्या होता है? दूल्हा अपने ससुराल जाकर सेवा देता है, मतलब दूल्हा कमजोर होता है, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? वर कमजोर हो जाएगा, मतलब कारण हमारा क्या है? गलत है। तो क्या आ जाएगा? कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, तो क्या आ जाएगा? ए एस सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बाबूराव, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था भैया ये हमारा चौथा, जिलों के क्रम को उत्तर से दक्षिण की ओर जमाना था यार, है ना। जिलों के क्रम को उत्तर से दक्षिण की ओर जमाना था। छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों को उत्तर से दक्षिण में जमाइए, तो सबसे उत्तर में कौन आ जाएगा भाई? पहला ये आ जाएगा, पहला ये आ जाएगा। लास्ट में क्या दिया? सुकमा, लास्ट में तो ससुर ये ही आ जाएगा, है ना। तो के और एल कहाँ दिया है? के और एल कहाँ दिया है? डायरेक्ट बन जाता भाई ये तो, है ना, डायरेक्ट बन जाता। देखो के और लास्ट में एल, है ना, हमारे दो ही ऑप्शन में है, एक में ये के है और एक में लास्ट में एल है। फिर उसके बाद क्या दिया है? लास्ट में ओ आ जाएगा, लास्ट में ओ आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी है। तो के एम एन ओ एल ऐसे बनाना था। बलरामपुर, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, महासमुंद, नारायणपुर और सुकमा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा भैया। इसे देखो, इसमें क्या दिया है? बैगा जनजाति से संबंधित है। तो बैगा जनजाति से संबंधित क्या है यार? बैगा जनजाति लोग औषधि ज्ञान रखते थे, है ना। गोदना कला प्रिय है, सीधा गोदना कला दिया है, बस गोदना टैटू करके, है ना, गोदवाता है, गोद करने, तो गोदना कला भी प्रिय है। बिलवा नृत्य भी करते हैं दशहरा के समय, और व्यवहार कृषि या झूम कृषि भी करता है, मतलब उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा इसमें, है ना। तो उपर्युक्त सभी किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा था। जीएस का लेवल ठीक था यार, वही बता रहा हूं, साइंस का लेवल भाई गजबे था। क्या था? गजबे था, आसान नहीं था, है ना। देखो इसमें भी कुछ पोर्शन था, कुछ क्वेश्चन भाई, सभी क्वेश्चन तो एकदम आसान नहीं हो सकता, है ना, कुछ क्वेश्चन टफ था, लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करें जीएस पोर्शन तो ठीक था। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा सरहुल पर्व यार, है ना, उरांव जनजाति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। फिर छत्तीसगढ़ के औद्योगिक केंद्रों को क्या करना है? मिलान करना है भाई। देखो मिलान करना है यार, आपको तो पता है, आप आसानी से मिलान कर लेंगे। उरला कहाँ है? रायपुर में। बोरई कहाँ है? दुर्ग में। सिरगिट्टी बिलासपुर में, सिलतरा रायपुर में। तो 2 4, है ना, 2 4 1 3, 2 4 1 3 किस में है देख लेते हैं यार। 2 4 1 3, 2 4 1 3 कहाँ है भैया? 2 4 1 3 गड़बड़ हो गया बाबू भैया। उरला रायपुर 2 या 3 है यार, है ना, किसी को भी ले सकते हैं। ये 2 में भी है, 3 में भी है, उरला ससुर 2 बार है ना, 2 में भी है और 3 में भी है। बोरई 4 में है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा यार, है ना।
ऑप्शन नंबर डी वाला सही है, क्योंकि रायपुर 2 बार है इसलिए थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हो गया था। देखो 8वां क्वेश्चन क्या है, दी गई सूची के अनुसार निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। व्यवस्थित करें मतलब ऊपर से आपको नीचे के क्रम में अधिक की ओर क्या करना है, इसको जमाना है। चलो भैया देखते हैं। आपको एक लाइन याद हो यार, आप लोग पढ़े होंगे, तो वो राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी के जेल में, है ना। तो राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी के जेल में, फिर ये चौथा आ जाएगा, ये 5वां आ जाएगा। मतलब क्रम से तो दिया है भाई, और क्रम से दिया है मतलब KLMNO, ऑप्शन नंबर डी सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, संविधान के पोर्शन से था यार, इंडियन जीएस में संविधान के पोर्शन से क्वेश्चन था। एक हो गया दिखना, ये दूसरा हो गया, एक और आएगा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो लोग, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एटीपी है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का कार्य क्या है? तो एटीपी क्या है, कोशिका की क्या है, ऊर्जा मुद्रा है ना। डीएनए क्या है, अनुवांशिक लक्षण से संबंधित है डीएनए। और अनुमस्तिष्क क्या करता है? अनुमस्तिष्क करता है शरीर में संतुलन एवं समन्वय का कार्य। और थायरॉक्सिन क्या करता है? थायरॉक्सिन करता है उपापचय का नियंत्रण। तो 3 है ना, 1 2 3 1 4 2, 3 1 4 2 कौन सा है भैया? ये 3 1 4 2, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है जी, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की जो शुभंकर थी, है ना, मस्कट था, वो क्या था? तो क्या था? मोरवीर था, ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ में हुआ था ना खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026, तो इसका शुभंकर क्या था? मोर था, मोरवीर, है ना, मोरवीर था। फिर क्या बोल रहा है, शरीर में रक्त का शुद्धिकरण। ससुरे अलग से तो साइंस दिया था, उसके बावजूद ये साइंस का क्वेश्चन, एक और साइंस का क्वेश्चन आएगा, ये भी साइंस, ये भी साइंस, साइंस में और साइंस इंक्लूड कर दो, ससुरे और टफ कर दो, लेकिन ये ठीक था। शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? तो गुर्दा यार, किडनी है ना, इधर गुर्दा समझ नहीं आता तो किडनी अंग्रेजी में, तो किडनी करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको जनजाति विद्रोह दिया था, सॉरी छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन दिया था, उनको क्या करना था? मिलाना करना था। तो देखो सबसे पहले क्या दिया है, ऐतिहासिक घटनाओं का कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हुआ था 1842 में तारापुर विद्रोह, है ना, 1842 में तारापुर विद्रोह। ये हुआ था 1900 में, रायपुर स्वतंत्रता केस कब हुआ था? 1942 में। जंगल सत्याग्रह महासमुंद कब हुआ था? 1930 में। वानर सेना का गठन कब हुआ था? 1930 में। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? तारापुर विद्रोह। और तारापुर विद्रोह मतलब एम तो एक ही है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार। देखो मैं बोला था ना, साइंस इतिहास भूगोल का तो नहीं था, लेकिन कौष्टी का था, है ना। स्वतंत्रता अधिकार वाले आ गए, ये वाला आ गया महाभियोग वाला, और एक कौन सा क्वेश्चन था? एक और था, है। तो 3 क्वेश्चन तो संविधान से ही आ गए यार, संविधान से क्वेश्चन बन रहा है। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? तो संसद के दोनों सदनों को है महाभियोग लगाने का अधिकार, है ना। नेक्स्ट देखो, छत्तीसगढ़ के बजट 2026-27 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है। 2026-27 के बजट में कितनी अनुमानित है प्राप्तियां भैया? तो 1,43,000 करोड़, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई। बजट पोर्शन से भाई क्वेश्चन बन रहा है। देखो अभी हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से बना था एसआई जो भर्ती हुआ, पीएससी ने भी पूछा था बजट पोर्शन से, और यहाँ भी तो 2 क्वेश्चन है देखना, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से। ये एक हुआ, आगे एक और आएगा। मतलब हमें समझ में आ रहा है कि हमको आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को अच्छे से करना है यार। जो भी एग्जाम हो उसके लिए अगर 1 नंबर 2 नंबर हमको चाहिए तो भाई उसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और संविधान वाले पोर्शन, इंडियन जीएस में संविधान पोर्शन को विशेष रूप से ध्यान देना है। तो 16 देखो, नीचे दिए गए कथन एस और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए, है ना। कथन दिया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केंद्र प्रवर्तित योजना है, सही है भाई, केंद्र प्रवर्तित योजना है। दूसरा दिया है आर, आलू फसल विकास योजना सरगुजा बलरामपुर एवं जशपुर जिले में संचालित है, ये भी सही संचालित है। लेकिन ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसी के अंतर्गत क्या है, इसी के कारण ही आलू विकास किया जा रहा है, ऐसा नहीं। ये दोनों अपने अपने जगह में सही है, लेकिन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के ही कारण आलू का विकास किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो दोनों तो सही हैं, लेकिन
इनकी क्या कर नहीं करता, व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्या था भैया, 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, छत्तीसगढ़ में भूतापी ऊर्जा का क्षेत्र कौन सा जिला है? तो कौन सा जिला है, बलरामपुर, तातापानी, यार है ना, आसान है। 17 का ए, ठीक है भैया, ऐसे तो बना लिए। देखो इसको क्या है, ये अच्छा था, है ना, ये लेटेस्ट नहीं है, थोड़ा सा पुराना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य की योगिता मंडावी का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है भाई ये लोग, है ना, तो इनका संबंध किससे, जूडो से। जूडो के लिए, जूडो खेल में क्या लाया था, गोल्ड लाया था, इसलिए इसको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला था। देखो नेक्स्ट क्या है, 19वां नंबर, आपको प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र दिया है और क्या करना है, सही जोड़ी क्या करना है, मिलान करना है भाई। देखो पहला, प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.11% है, सही है, सीधा सीधा दे दिया यार। छत्तीसगढ़ आरक्षित वन कितना है, 43-34, ये भी सही है, सीधा सीधा है। छत्तीसगढ़ संरक्षित वन 40-17, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ का अवर्गीकृत वन 16-49, ये भी सही है। मतलब ABCD डायरेक्ट दे दिया है, 1 2 3 4, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 2 3 4। देखो 20वां नंबर का क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल दिया है, बताना है कि कर्मागढ़ और बसनाझर किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है, रायगढ़ में। तो 20 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 20 का बी हो जाएगा। 21 का देखो क्या दिया, फिर देखो बजट का आ गया ना भाई, मैं बोला था ना उस समय बजट अनुमान 26-27 के लिए, और 25-26 के लिए राजस्व प्राप्तियां दिया है। तो कितना 25-26 के लिए, 141 है ना, 141 करोड़ है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 21 का। 22 का देखो, खेल से पूछ रहा है, देखो वो जूडो से योगिता मंडावी, और ये भी खेल से पूछ दिया कि राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध खिलाड़ी साहिल जाधव का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है, तीरंदाजी से है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 22 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर दिया छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और लोक परंपरा के अनुसार निम्नलिखित त्योहारों पर्वों का सही कालानुक्रम क्या है? तो देखो सबसे पहले दिया है हरेली, और हरेली कब होता है यार, श्रावण महीना में होता है। कब होता है, श्रावण में होता है हरेली। फिर तीजा कब होता है, भादों में होता है। पोला कब होता है, भादों में होता है। छेरछेरा कब होता है, पौष पुण्य में होता है। और देवउठनी एकादशी कब होता है, कार्तिक शुक्ल एकादशी को होता है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, श्रावण, है ना, ये पहला हो जाएगा, फिर पोला हो जाएगा, फिर तीजा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, देवउठनी एकादशी हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। मतलब KML कहाँ भी है, KML, फिर O पूरा बनाना पड़ेगा ससुरे, तब बनेगा ये। देखो KML, फिर ये O, फिर लास्ट में 5वां N। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, है ना, पूरा बनाना था उसको। 24वां नंबर देखो, फिर साइंस का क्वेश्चन आ गया, वहां किडनी वाला दिया था, बोला था ना, फिर ये वाहित मल उपचार वाला। साइंस और इन्वायरमेंट पोर्शन से पढ़ते हैं इनको एक्चुअल में, है ना। तो वाहित मल उपचार प्रक्रिया का सही क्रम व्यवस्थित करें, है ना। तो आपको वाहित मल उपचार प्रक्रिया के सही क्रम में से याद करना, सबसे पहले क्या करेंगे हम, छनन करेंगे, है ना, छानेंगे कणों को, उपचार करना है तो फिर छोटा है या बड़ा है, तो पहला ये हो जाएगा। तो एन किसमें भैया, ये एन हो। छानने के बाद उसका प्राथमिक उपचार करेंगे, है ना, प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे। के क्या है, ये हो गया के, एम तो खत्म, है ना। फिर क्या करेंगे, उसका द्वितीयक उपचार करेंगे, तो एम आ जाएगा, एम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, है ना। द्वितीयक उपचार के बाद क्या करेंगे, उसका पाचन करेंगे, सड़ेगा, है ना, तो ओ आ जाएगा। और लास्ट में उपचारित जल का निष्कासन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा भैया। फिर देखो, फिर क्या बोला है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में छत्तीसगढ़ राज्य ने निम्नलिखित में से किन खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किए? तो किन खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किए भैया, है ना, जूडो में प्राप्त किया, कलारी पट्टू में प्राप्त किया, क्या बैडमिंटन में या मल्लखंभ में? तो किसमें किसमें किया था, तो किसमें किसमें किया था जी, मल्लखंभ में किया था, है ना। जूडो में किया था, कलारी पट्टू में किया था, मल्लखंभ में किया था। तो JKM, JKM कहाँ है भैया, JKM, तो ऑप्शन नंबर डी JKM क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखो 26वां नंबर का क्वेश्चन। 26वां नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1922 के रायपुर जिला सम्मेलन में निशुल्क पास की मांग करने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? तो इनका सही आंसर है भाई मिस्टर जोन्स एवं मिस्टर क्लार्क।
तो ऑप्शन नंबर जो के और एल है वो सही है, मिस्टर जोन्स मिस्टर क्लॉर। तो किस में दिया है के और एल यार, है ना, के और एल दिया है, देखो डी में दिया है, किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है केवल के और एल। देखो 27वां ये संसद का फिर आगे देखो, है ना, वो राष्ट्रपति वाला आया था, महाभियोग वाला, फिर उसके पहले स्वतंत्रता का अधिकार आया था, और इस संयुक्त बैठक आ गया। 3 क्वेश्चन पूछ दिए संविधान से, है ना, 31 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, मतलब 10% से 30 क्वेश्चन दिए इसमें। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो 27 का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो 27 का के में कौन सा ऑप्शन दिया, इसको भी कूट में दिया है ससुरे, देखो। तो सही विकल्प चुने तो ऑप्शन नंबर ए, केवल के हो जाएगा सही, ठीक है। फिर दिया 28वां नंबर, ये देखो, है ना, साइंस वाले पोर्शन से फिर आ गया, साइंस बोलो या इन्वायरमेंट पोर्शन से भी लिंक कर देते इसको। नीचे दिए कथन और कारण बताना है भाई, क्या है, सुपोषण जलाशयों में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। सही बात है, कम तो कर देता है यार, है ना। सुपोषण यूट्रोफिकेशन दिया है, यूट्रोफिकेशन क्या दिया बाबू, हाँ, यूट्रोफिकेशन जो है ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। कारण क्या है, पोषक तत्वों की अधिकता शैवाल एवं जलीय पौधों की तीव्र वृद्धि को क्या कर देती है, बढ़ावा देती है। ये तो सही बात है, पोषक तत्व बढ़ेंगे यार तो जलीय पेड़ पौधे क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, शैवाल ग्रोथ करेंगे। तो दोनों सही है। सुपोषण के कारण ऑक्सीजन कम हो रहा है, क्योंकि सुपोषण के कारण ही क्या हो रहा है, शैवाल और जलीय पौधों की तीव्र वृद्धि हो रही है, और तीव्र वृद्धि हो रही है तो भयंकर ऑक्सीजन लेंगे तो खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन याद नहीं रहेगा। तो दोनों सही हो जाएगा, है ना। कथन और कारण दोनों सत्य है, और कथन कारण जो कथन की क्या करती, सही व्याख्या करती है। देखो नेक्स्ट 29वां नंबर क्वेश्चन, लोकायत किस दर्शन से है। लोकायत किस दर्शन का दूसरा नाम है, तो किसका, चरवाक का। अभी ऐसा ही हुआ था भाई, उसमें भी देखना, लो दर्शन से क्वेश्चन बना था, मतलब दर्शन क्वेश्चन को फिर पकड़ रहे हैं लोग। तो दर्शन को हमको यदि जीएस पढ़ना है तो थोड़ा बहुत नाम को जानना पड़ेगा, प्रवर्तक कौन है क्या है ना। तो 29 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। रतनपुर में प्रसिद्ध राम टेकरी मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था, किसने, बिंबाजी भोसले। तो 30 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जीएस का पोर्शन इतना था यार, 30 क्वेश्चन था ना, जो वन परिमंडल जो प्रयोगशाला परिचारक था उसके अंतर्गत। तो जीएस का पोर्शन मेरे ख्याल से अच्छा था, है ना। तो कुछ तो क्वेश्चन तो टफ रहेंगे, लेकिन हमको पता चल रहा है कि हमको किस टॉपिक पे क्या करना है, फोकस करना है। इसमें ये दिख रहा है कि खेल वाला पोर्शन से आ रहा है ना मैक्सिमम, उसके बाद कॉन्स्टी से आ रहा है, उसके बाद राज्य सरकार के बजट और आर्थिक सर्वेक्षण पे भी ध्यान दिया जा रहा है। और बाकी अब भाई साइंस का तो क्या बोलूँ, साइंस अपने लेवल में था, साइंस आसान नहीं था, है ना, साइंस बहुत टफ था। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको साइंस का क्या मिले, सॉल्यूशन मिल पाए, है ना। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।